हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम अनइन्फॉर्म्ड सर्च की फर्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे विच इज़ ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। इसको BFS भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक एल्गोरिदम है जो कि एक्सप्लोर करता है सभी नोड्स को एट प्रेजेंट डेप्थ लेवल। ठीक है, और तब तक मूव नहीं करेगा नेक्स्ट वाली पे जब तक वो पिछली वाले सभी को चेक नहीं कर लेता। मतलब हमारा एम होता है ना कि हमें गोल फाइंड करना है, तो पहले वो ए से स्टार्ट होगा, उसने देखा, फिर वो फर्दर उसकी चाइल्ड नोड्स पे जाएगा। ए इज़ द पेरेंट नोड। तो अगर इन तीनों में से भी अगर उसका कोई गोल नहीं मिला फिर वो फर्दर नेक्स्ट मूव करेगा। ठीक है, तो इस तरह से वो चेक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इसमें जो डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है दैट इज क्यू विच इज फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में विच इज इम्पोर्टेंट। तो इसके फीचर्स क्या है कि ये अगर तो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो ये उसको फाइंड कर देता है एंड इट्स ऑप्टिमल इफ ऑल स्टेप कोस्ट्स आर इक्वल। तो अगर सभी स्टेप्स की जो कॉस्ट है वो इक्वल होती है तभी ये बेस्ट सबसे ऑप्टिमल होता है। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज OB⁻D। ठीक है, ऑर्डर ऑफ B⁻D विच इज ब्रांच फैक्टर एंड D इज इक्वल्स टू डेप्थ। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास अलग अलग नोड्स हैं, अलग अलग डेप्थ पे प्रेजेंट है। तो सबसे पहले ए से स्टार्ट हुआ। ठीक है, ए से स्टार्ट हुआ, फिर ए से फर्दर वो B, C एंड D में गया। ठीक है, अब B, C और D में से चेक किया, गोल नहीं मिला तो नेक्स्ट डेप्थ पे मूव करेगा दिस। ठीक है, तो फिर B के पहले चाइल्ड्स को चेक करेगा विच इज E एंड F, C एंड D। अभी E और F को चेक कर रहा है वो, इसमें से भी नहीं मिला तो फर्दर C के चाइल्ड्स को चेक करेगा इफ दे एग्जिस्ट। C के चाइल्ड्स हैं यस G एंड H, तो G, H और D एज इट इज। अब E, F में से मिला नहीं था तो उसने C के चाइल्ड्स को एक्सप्लोर किया, फिर यहाँ GH में भी नहीं मिला कुछ। ठीक है, तो अब D का चाइल्ड एक्सप्लोर करेगा विच इज I। तो E, F, G, H, I। ठीक है, अगले डेप्थ पे आ गया। अब इनमें से भी कुछ नहीं मिला, फिर फर्दर E के चाइल्ड्स को देखेगा J एंड K। ठीक है, बाकी एज इट इज आ जाएंगे। अब J और K में से भी नहीं मिला, F का चाइल्ड देखेगा, F का चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो F एज इट इज लिख देंगे, फिर G, H, I। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि हमारे पास जो गोल था वो ये L नोड जो है वो हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा कि जैसे यहाँ पे अभी J के नहीं था गोल, F भी एज इट इज आ गया। अब G की फर्दर था उसका L तो उसने L लिख दिया यहाँ पे, तो H एंड I एज इट इज आ गया। अब वो यहीं पे रुक जाएगा क्योंकि हमारे पास L जो था वो गोल था और वो हमें मिल गया। तो डेप्थ वाइज वो जो है इस तरह से सर्च करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। थैंक यू।